हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल GK-SK में स्वागत है। आज हम पल्लव राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। इसने अपनी राजधानी कांची को बनाया, जो वर्तमान में तमिलनाडु में कांचीपुरम को कहा जाता है। वैष्णव धर्म का अनुयायी था श्री विष्णु। इसके दरबार में भारवी रहा करते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना संस्कृत में किया था। कई बार प्रश्न पूछता है कि भारवी किसके दरबार में रहते थे, तो श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। वर्तमान में पूछे कि जो श्री विष्णु की राजधानी कांची हो, अब वह कहाँ है, तो तमिलनाडु राज्य में कांचीपुरम में स्थित है। अगला शासक महेंद्र वर्मन प्रथम बना। इसने मत विलास प्रहसन की रचना की। कई बार प्रश्न पूछता है कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने की, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। पहले यह जैन मतावलंबी था, जैन धर्म को मानता था, लेकिन तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर इसने शैव धर्म को अपना लिया था। कई बार यही प्रश्न पूछता है कि किस पल्लव शासक ने जैन धर्म को छोड़कर तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अपना लिया, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने अपनाया था। यह पल्लव शासक था। ये बात कई बार पूछा गया है। और यह भी पूछता है कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने की, तो खुद महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही इसकी रचना की। अगला शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। यह महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र था। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर चालुक्य पर अधिकार कर लिया। आपको याद होगा कि हर्षवर्धन को यही पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। बराबर प्रश्न भी पूछता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया, तो यही चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। और यही चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने हराकर उसकी हत्या कर दी। ये दो प्रश्न यहाँ से पूछ देता है, एक तो हर्षवर्धन से संबंधित और दूसरा नरसिंह वर्मन प्रथम से संबंधित। इसको याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करने के बाद एक उपाधि भी लिया था, एक विजय स्तंभ भी बनवाया था, स्थापित करवाया था। वतापी कोंडे की उपाधि लिया था। कई बार पूछता है कि किस पल्लव शासक ने वतापी कोंडे की उपाधि धारण किया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने श्रीलंका पर भी चढ़ाई की, वहाँ के शासक को हराया और श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। इसके शासन में ह्वेनसांग भी कांची आया और इसने प्रशंसा भी किया कि पल्लव में रहने वाले लोग विद्या के प्रेमी हैं। अगला शासक जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय बना, जिसको राज सिंह भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम के पहले महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन प्रथम भी शासक बने थे, लेकिन उनके समय में कुछ खास से कार्य नहीं हुआ था, इसलिए इतिहास में उनके बारे में कुछ खास दर्ज नहीं है। नरसिंह वर्मन द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कैलाश मंदिर का निर्माण कांची में, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। दोनों नाम एक ही मंदिर का है। प्रश्न में कभी कभी कैलाशनाथ मंदिर दे देता है, कभी राज सिद्धेश्वर मंदिर दे देता है। कांची में जहां कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव शासक ने किया, वही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। यह राष्ट्रकूट शासक था। दोनों प्रश्न जो है एग्जाम में देता है, और उसमें पल्लव शासक भी देता है, राष्ट्रकूट शासक भी देता है, और हमेशा ही कन्फ्यूजन करा देता है। यह एग्ज़ाम में हमेशा ही स्टूडेंट गलत करके आते हैं, क्योंकि कैलाशनाथ मंदिर की दोनों में जिक्र है। एक जहाँ कांची में बनवाया गया था, जिसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। दूसरा राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था, वह शासक था कृष्ण प्रथम। तो ये याद रखिएगा, दोनों प्रश्न बार बार पूछा जाता है और हम इसको गलत करते हैं एग्जाम में। अरबों का आक्रमण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय ही हुआ था। इसने कुछ उपाधि भी लिया, राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त। आगम प्रिय कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि आगम प्रिय की उपाधि किस पल्लव शासक ने लिया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने लिया था। दंडीन नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। कई बार प्रश्न पूछता है कि दंडीन किसके दरबार में रहता था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था।
नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन में भी दूत भेजा था और चीन से भी दूत आया था, बौद्ध यात्री भी आए थे, जिनके लिए नागपट्टनम में एक विहार का निर्माण करवाया था। आप समझिए कि चीन के साथ हमारा जो संबंध है प्राचीन काल से ही है, लेकिन वर्तमान में भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद हो रहा है। चीन ने भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और उस क्षेत्र को पाने के लिए भारत प्रयास कर रहा है। अगला शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय को शासक बनाया गया। यह वैष्णव मतानुयायी था। कांची में इसने मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था, इसीलिए इसको याद किया जाता है। इसके द्वारा 2 मंदिर बनाया गया था, एक कांची में मुक्तेश्वर मंदिर, दूसरा बैकुंठ पेरुमल मंदिर। किसके द्वारा? नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। तिरुमंगाई अलवार जो है नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन है। कई बार प्रश्न में पूछ दिया जाता है, अगर कोई कठिन प्रश्न होता है तो यही प्रश्न होता है, पूछ दिया जाता है कि तिरुमंगाई अलवार किसके समकालीन थे, तो नंदी वर्मन द्वितीय पल्लव शासक के समकालीन थे। सबसे अंतिम शासक अपराजित पल्लव वंश का महान शासक था और यह अंतिम शासक भी था, अपराजित। प्रश्न पूछता है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यह अपराजित था। इसके बाद पल्लव वंश समाप्त हो गया और पल्लव वंश के ध्वंसावेश पर ही, मतलब उस साम्राज्य पे अब चोल वंश आएगा। अब पल्लव वंश समाप्त होगा और उसी जगह चोल वंश की स्थापना होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा चोल से संबंधित होगा, जिसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। खासकर चोलों के द्वारा जो ग्राम प्रशासन है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और उससे भारत सरकार भी बहुत कुछ लिया है। जो ग्राम प्रशासन चोलों का है, भारत सरकार ने भी उस ग्राम प्रशासन के मॉडल को अपनाया है और कई राज्य ने भी इसको अपने यहाँ लागू किया है। तो चोल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चोल से प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का महत्व भी है। अगर दक्षिण भारत से प्रश्न बनते हैं तो चोल साम्राज्य से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में तो उससे एक प्रश्न भी पूछ देता है, मुख्य परीक्षा में, मेंस में उससे प्रश्न भी होता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।